गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दें। ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। अदम एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरी दुआ कबूल हुई। मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर डाकुओं का टोला मेरे जाल में फंस गया। अब मेरे हाथों की जंजीर खुल गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में खिताब करते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद मेरा पहला निशाना डाकू जरदारी, दूसरा बूट पॉलिशिया शहबाज और तीसरा डीजल फजलू होगा। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। इसी तरह बदउनवान भी असेंबली आ रहे हैं। जरदारी, खुदा का वास्ता है बिलावल को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल बाद भी उसे नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं की है। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले रहे हमारे साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहादुराबाद कराची में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बंद दफातर खोलने और लापता कारकुनों की बाजियाबी का मुतालबा। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा, वज़ीर आज़म ने न हमसे तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांगी, न हमने उन्हें कोई यकीन दहानी कराई। जिन मुतालबात पर बात हुई वो कोई नए नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर सियासी सूरत हाल पर शायराना तंज। एक और ट्वीट में कहा, हौसला करो इमरान खान, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं, आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, अदम एतमाद पर हिमायत की दरख्वास्त। सिराजुल हक ने फौरी साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, अफराद की तब्दीली के बजाय निज़ाम तब्दील किया जाए। जिसके आने से साकी के ऐसे होश उड़े, शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे में। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। सुपर कंट्रोल में इंशाल्लाह जो शुजात साहब का या MKM का मैंने आपको कहा है वो एक मजबूत हुकूमत के साथ रहेंगे। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं। 5 से ज्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेम्बरान की वो हो जाएगी। अब ये अपने 172 अराकीन जो है वो असम्बली में लेके आए और शो करें। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास फौरन बुलाने का मुतालबा कर दिया। 179 से जायद अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, नवाज और जरदारी बोलियां लगा रहे हैं, हमारे 3 अरकान को करोड़ों रुपए की पेशकश हुई। हम्माद अजहर कहते हैं ये साजिश हमारे खिलाफ नहीं बल्कि मईशत पर हमला है। अपोजिशन से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हुकूमती तजवीज़ सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में न बुलाने पर गौर। तजवीज़ के मुताबिक ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक होगा। आर्टिकल 63A के तहत वोटिंग वाले दिन पार्लियामेंट में आने वाले हुकूमत के अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए स्पीकर को खत लिखा जाएगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को आज जोहराने पर बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। शाजिया मरी कहती हैं, कठपुतली को मालूम होना चाहिए कि दूसरों को गालियां देने से वो बच नहीं सकता। अकरम नियाजी ने इमरान नियाजी को सिर्फ गालियां देना, चोरी करना और झूठ बोलना सिखाया है। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को सब्र, बर्दाश्त और रवादारी सिखाई। आप मुझे बता दें घबराहट का वक्त शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप लोग ये आपके सवालात ही बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया है। रिवायती अपनी जबान बोल रहे हैं। आपने कहा कि जो आप झाड़ पिलाते हो, झाड़ किसने पिलाती है? कि बच्चों का खेल है कि मैंने झाड़ पिला दी। ये कहते हैं ना बाहर आओ तो देखूंगा, अभी ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा। अबे भाई तू निकल। इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। मैं इनके लिए कुछ नहीं कहता है, वजीर आजम के लिए हमारे हदफ में ही नहीं। हम पाकिस्तान की अवाम के अच्छे वक्त आने की उम्मीद करें और वो जल्द आएगा। जो करना है अभी कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को मुफ्त मशवरा। कहा, इमरान खान घबरा कर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। ये कोई बच्चों की लड़ाई है कि बाहर निकल गया तो छोड़ूंगा नहीं। इनकी हरकतों से आवाम ही मुश्किल में नहीं बल्कि PTI के अरकान असम्बली भी तंग हैं। बॉयकॉट के बावजूद PTI के 4 अरकान सिंध असम्बली ने निसार खोड़ो को वोट दिया है। आप तकरीर सुने तो उन्होंने शिकस्त तो तस्लीम कर ही ली है, लेकिन उसके नतीजे में जो उनकी ज़हनी हालत है, आज का खिताब लग रहा था कि कोई गुंडागर्दी, जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म की बात वो कर रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने जिस किस्म की आज गुफ्तगू की, उससे एक तो अदम एतमाद की कामयाबी की खुशखबरी पाकिस्तान की आवाम को मिल गई होगी। इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बयान और तकरीर थी उससे जाहिर हो चुका है। इमरान खान अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन के बायस इक़्तिदार से रुखसती को बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का वार। कहा, फॉरेन फंडिंग से इमरान खान को मुसल्लत करना असल बैरूनी साजिश थी। इमरान खान ने 12 ममालिक से खुफिया फंड्स लिए मगर उन्हें छुपाया। ताहिर, नोमान, अरशद और रफ़ीक के नाम पर और उनके ज़ाती अकाउंट्स में गैर मुल्की फंडिंग आती रही। माइनस बुज़दार पर जहांगीर तरीन ग्रुप डट गया। अहम इजलास के बाद नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि माइनस बुज़दार के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी में जहांगीर तरीन की पहले वाली पोजीशन बहाल हो जाए तो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत नए वज़ीर आला पंजाब के नाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दिफाई ताउन, CPEC और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आलमी और इलाकाई उमूर में चीन के किरदार की तारीफ। चीनी नाज़िमुल उमूर का CPEC मंसूबों के लिए खुसूसी इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सऊदी और इमाराती क़यादत का यूक्रेन और तेल की कीमतों पर अमरीकी सदर से बात करने से इनकार। जो बाइडन ने कई बार फ़ोन पर बात की कोशिश की, लेकिन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और UAE के शेख जायद अल नाहयान ने बात नहीं की। अमरीकी अखबार का दावा। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.07% रही। 24 घंटों में 758 नए केसेस रिपोर्ट। वबा में मुब्तला मजीद 6 अफराद जाँ बहक।